नहीं नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे किया था कि मेरे मम्मी जो थे वो यूट्यूब पे ये वीडियोस देखा करते थे, कि फिर उनको धीरे धीरे पता चला पत्री जी के बारे में, और मुझे वो हमेशा कहते रहते थे कि मीना मुझे ना पत्री जी से मिलना है। मैं कहती थी मम्मी का तो यही काम है, कभी कोई बाबा, कभी कोई बाबा जी, कभी कोई बाबा जी। तो मुझे नहीं समझ आता था, तो मैं तो ऐसे कभी जाती भी नहीं थी, मंदिर भी नहीं, मतलब लाइक मैं बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर। तो फिर क्या होता था कि मुझे लगा मम्मी बीच में ना थोड़े बीमार जैसे हो गए, उनका लाइक उनको लगता था कि जो भी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो साइकेट्री में बीमारी होती है, जिसको शिज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। मम्मी को उसके इनिशियल सिम्टम्स आ रहे थे। तो मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो उनके बाद वो हमारे पटियाला वाले घर में अकेले रह रहे थे, तो उनको बड़ा डिस्टर्ब लगा रहा था। तो जब मैं फ़ोन पे बात करती थी तो मैंने उनको बोला कि मम्मा मैं आ रही हूँ, मैं आपको लेने आ रही हूँ। तो मैं उनको अपने पास ले आई। मैं हिमाचल सोलन से हूँ। तो फिर मम्मी मुझे बोलते हैं कि मम्मी ना मुझे ना पत्री जी के पास जाना है, मतलब वहाँ जाना है। हैदराबाद में शिविर है अभी जो लगा था, जो ध्यान महाकुंभ होता है हैदराबाद में करताल में। तो मैंने कहा मम्मा मैंने मम्मी को बोल दिया कि चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके जाऊंगी। मुझे नहीं कुछ भी आइडिया था कि पत्री जी कौन है, या वो क्या है, क्या करते हैं। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। तो हमने मतलब मैं ड्यूटी से थी तो मुझे छुट्टी छाटी कुछ भी नहीं थी, फिर भी हमने ट्रेन की टिकट बुक कराई, पर वो कंफर्म नहीं हुई। फिर हम जैसे थे, मैंने कहा मम्मी मानेगी नहीं, मम्मी की तबीयत और ख़राब होती जाएगी। तो हम ट्रेन में ऐसे ही चढ़ गए, मतलब कंफर्म के बिना ही चढ़ गए। फिर रास्ते में भी मम्मी ने मुझे इतना परेशान किया कि ये ट्रेन में सारे लोग हमारी बातें कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पर चलो कैसे तैसे हम पहुंच गए। पर जब मैं वहाँ गई और वहाँ जाके वो पिरामिड में बैठी और फिर वो सब सुना मैंने, वहाँ पे बड़े सारे सेशन भी हुए। तो वहाँ पे डॉक्टर गोपाल कृष्ण थे, तो वो कोई स्पिरिचुअल टैबलेट्स देते थे। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा मम्मी के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उनको भी समझ आया कि ये सारे शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आपने ना ये बुक लेनी है, पर अभी ये तेलुगु में है हमारे पास, हिंदी में नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। तो फिर मुझे ठीक लगा, तो मम्मी को भी किसी तरह समझाया। तो फिर मम्मी मेडिटेशन करने लगे। फिर वहाँ पे कुछ काउंसलिंग सेशन भी हो रहे थे, जिसमें वो हील करते हैं, हीलिंग और ये सब सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुन रही थी। तो मुझे जब मैं हैदराबाद में गई, मुझे लगा यार ये क्या है, साउथ में ना हर बच्चा वहाँ 2 साल का बच्चा भी ध्यान कर रहा है, कोई छोटा वो पेट से ही लेडीज़ लाइक प्रेग्नेंट हैं उसी टाइम से ध्यान कर रही हैं। तो उनके बच्चे जब वो कह रहे हैं कि वो पैदा हो रहे हैं, तो इसी उसमें अवस्था में मतलब लाइक वो लोग ध्यान में हैं। तो मुझे लग रहा था यार ये तो स्वर्ग है, पर हमारे नॉर्थ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ ये ढोल की छैने और ये सब पूजा करते हैं लोग ना। मैं नहीं करती थी, मुझे पता नहीं, मुझे कभी भी इन सब चीज़ों में कभी कोई इंटरेस्ट आया ही नहीं था। तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो उन्होंने, मुझे लगा चलो मम्मी को थोड़ा फ़र्क पड़ा। मैंने बहुत सारे जितने भी वहाँ मास्टर थे जो काउंसलिंग कर रहे थे, मम्मी की काउंसलिंग कराई, फिर मैंने अपनी भी कराई, फिर मेडिटेशन करने लगी। वहाँ से आके जैसे मैम ने बताया कि यहाँ से जाके आपके पास फुल, उन्होंने मुझे बोला कि आप ना 40 डेज़ पूरा ध्यान करना। तो हम घर आए, मम्मी मेरे पास ही थे, तो हम दोनों फिर ध्यान करते थे। मुझे शुरू में बड़ी एनर्जी थी, मतलब मैं इतना कुछ सीख के आई हूँ, इतना ज्ञान लेके आई हूँ, इतनी मैंने वो योगी महाराज वाली बुक भी पढ़ी। तो उससे मुझे मतलब बुक पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लगता था कि मुझे और पढ़ती रहूँ, बड़ा अच्छा सा लगता था। ऑडियो सुनती थी मैं उसकी ना। और फिर जब मम्मी ठीक हो गए, अब मम्मी मेरे सामने बैठी है, मुझे लग रहा था कि ये मैं शिविर में मम्मी को लेके जाऊंगी तो फिर मम्मी ने वैसे ही करना है, पर मम्मी बिल्कुल ठीक हो गए। हैं जी, हाँ जी हाँ, अब मम्मी बिल्कुल ठीक है। अब मम्मी को कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। मैं सोच रही थी, मैंने गोपाल कृष्ण सर को भी बोला कि सर मुझे इनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है, क्या करना है। जब मैं गई थी तब भी यही सोच के गई थी कि अल्टीमेटली तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके ही जाना है, पता नहीं वो क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, मतलब क्या करेंगे। मैं डर रही थी कि मम्मी को अकेले भी मैं नहीं छोड़ सकती थी, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर था। पर जब हम वापस आए तो फिर मुझे मतलब मम्मी ठीक हो गए, हम दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं।
फिर धीरे 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 शुरू में एनर्जी बहुत थी, फिर धीरे धीरे अपने काम में वो ख़त्म हो गया। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए आए कि वो एनर्जी दोबारा से हम लोग ले और चार्ज हो जाए। थैंक यू।